हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला उस वक्त मुस्बत साबित हो सकता है जब उन्हें काम करने दिया जाए। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का खादिम आला की वजारत उज़्मा के लिए नामजदगी पर रद्द अमल। कहते हैं नून लीग नाजुक दौर से गुजर रही है, जोश के बजाय होश से फैसले करना होंगे। कुछ जमातें काम के बजाय झूठ की सियासत करती हैं। नवाज शरीफ की लाहौर में कारकुनों से गैर रस्मी गुफ्तगू, वोट के तकद्दुस के लिए शहर शहर जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में व्हाइट ऑयल पाइपलाइन मोटर गैसोलीन मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं मंसूबे से टैंकर ऑपरेटर्स को नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता तेल की कीमतों में कमी आएगी। वजीर आजम कराची आए, पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांदियों को मुस्तकबिल का हाल नजर आ गया। कहते हैं कि वफाक ने कभी सिंध को पूरा हिस्सा नहीं दिया, नून लीग की हुकूमत रही तो एक के बाद दूसरा बहरान आएगा। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। ANP सरबराह असफंदियार वली ने अफगानिस्तान से मुतालिक नई अमरीकी पॉलिसी को खून की दास्तान करार दे दिया। कहते हैं मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतालिक अमरीकी फैसला बर्दाश्त से बाहर है। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस अफगान सरजमीन पर उतरते ही धमकियों पर उतर आए। पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कड़ा रद्द अमल। कहते हैं कि इत्तेहादी मुमालिक एक दूसरे को नोटिस नहीं देते। अमरीका को अफगानिस्तान में दाइश को जगह देने वालों को नोटिस देना चाहिए। कराची में डीएसपी फिरोजाबाद याकूब जट के जुल्म का वीडियो सबूत मिल गया। डीएसपी ने दोस्त के बेटे से लड़ाई पर नौजवानों को थाने की छत पर नंगा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़के माफिया मांगते रहे मगर जालिम को रहम ना आया। मरकजी मुल्जिम कद्दीस यूनुस गिरफ्तार, मगर मुकदमे से डीएसपी का नाम गोल। करप्ट अफसरान को बचाने के लिए अदालत की हुक्म उदूली का खमियाजा। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी खजाना सिंध सैयद हसन नकवी को ओहदे से हटा दिया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। शाहराहों के तामीराती सामान के लिए टैक्स छूट की मंजूरी। सरकारी यूनिवर्सिटीज को भी टैक्स छूट मिल गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी खजाना राना अफजल को वजीर मुमलिकत खजाना बनाने का फैसला। 27 दिसंबर को हलफ उठाएंगे। नोटिफिकेशन का इजरा आज मुतवक्के। तरबंद बसें खरीदने का हुक्म फाइनल 25 मार्च को होगा। और थाईलैंड में सांता क्लॉज हाथी पर आए, बच्चों को खूब मजे कराए। हाथियों के हाथों तोहफे पाकर बच्चे खुशी से खिल उठे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र अमेरिका की दोगली पॉलिसी का। अफगानिस्तान में कदम रखते ही पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी हुक्काम की जबान कड़वी हो जाती है। अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस भी ट्रंप के रंग में रंग आए हैं, इल्जामात और धमकियों पर उतर आए हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और मुजरिमों को पनाह देने से बहुत कुछ खो देगा। Never ignore the dangers you face, even when they emerge from beyond the borders of Afghanistan. Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations, but those days are over. अमेरिका ने फिर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया, न सिर्फ बेबुनियाद इल्जामात लगाए बल्कि धमकियों पर उतर आया।
अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने अफगान सरजमीन पर उतरते ही पाकिस्तान पर इल्जामात की बारिश कर दी। रात गए गैर एलानिया दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे और अपने खिताब में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। हम अफगानिस्तान में सरहद पार खतरे से बाखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान ने तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को पनाह दी हुई है, लेकिन ये दिन अब खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान को अमेरिका की शराकत दारी से बहुत कुछ हासिल होगा, लेकिन दहशत गर्दों और मुजरिमों को पनाह देने से बहुत कुछ खोना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को दरपेश खतरे तक अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान में ही रहेंगी। उन्होंने अपने दौरे के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। अमरीकी नायब सदर के बेबुनियाद इल्जामात पर दफ्तर खारजा ने भी खामोशी तोड़ दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि नोटिस पाकिस्तान को नहीं, इल्जाम तराशी करने वालों को और अफगानिस्तान में दाइश को जगह देने वालों को देना चाहिए। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस का अफगानिस्तान में बयान दोनों मुल्कों के दरमियान वसी तर बातचीत के बरक्स है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इत्तेहादी ममालिक एक दूसरे को नोटिस नहीं देते। नोटिस इल्जाम तराशी करने वालों को देना चाहिए। नोटिस अफगानिस्तान में दाइश को जगह देने वालों को देना चाहिए। नोटिस मंशियात की पैदावार और बगैर गवर्नेंस हुकूमत करने वालों को देना चाहिए। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभा रहा है। अमेरिका को भी पूरी तवज्जो अमन और मुफाहमती तरीकेकार तय करने पर रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को सिक्योरिटी पॉलिसी पर वाज़ेह जवाब दिया है। सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ कहती हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात को तस्लीम किया। भारत सिर्फ दहशतगर्दी पर और हम कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर बात करना चाहते हैं। Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations, but those days are over. एक तरफ पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार और धमकियां, दूसरी तरफ अमेरिका का मुफाहमती रवैया। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ कहती हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी पर अमेरिका को जवाब दे दिया है। सेनेट की खारजा उमूर कमेटी में सेक्रेटरी खारजा ने ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मज़बूत इक़दामात को तस्लीम किया और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के मामले के हल का यकीन दिलाया। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि भारत और अमेरिका का मामला अलहदा देख रहे हैं। भारत के साथ मसला कश्मीर का मामला नहीं भूल सकते। मसला कश्मीर के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अमेरिका को यह बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है और इसके खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में कार्रवाइयों के दौरान अमन दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशंस के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। फ्रंटियर कोर ने सिब्बी के पहाड़ी गए। FC की एक और कार्रवाई में मजीद 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां भी बरामद हुई। मुल्तान में भी मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि मुजफ्फरगढ़ से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असला भी बरामद कर लिया। और न्यूज़ शो में अब जिक्र करेंगे अमेरिका को आलमी बरादरी के करारे जवाब का। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अमरीकी धमकियां काम नहीं आईं। बैतुल मक़दस को दारुल हुकूमत बनाने के मुत्ताज़े और मुतासिबाना अमरीकी फैसले के खिलाफ बैनुल अक़वामी बरादरी एक हो गई। पाकिस्तान, तुर्की, यमन और ईरान की करारदाद के हक़ में 128 जबकि मुखालिफत में 9 वोट आए, जबकि 35 अराकीन ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। As the capital of Israel. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. The voting has been completed. Favor 128. Against 9. डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां काम न आईं। आलमी रहनुमाओं ने मुतनाज़ा फैसला मुस्तरद कर दिया। The voting has been completed. बैतुल मक़दस इस्राएली दारुल हुकूमत तस्लीम नहीं। पाकिस्तान, तुर्की, यमन और ईरान ने करारदाद पेश की तो 128 ममालिक ने लब्बैक कहा। Favor 128. Against 9.
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के हवाले से अमरीकी ऐलान के खिलाफ करारदाद पेश की गई, जिसमें कहा गया कि बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला फौरी वापस लिया जाए और मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। ताहम करारदाद में अमरीका का नाम लिए बगैर मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। साथ ही ये भी कहा कि शहर की हैसियत से मुताल्लिक फैसला बातिल और कलअदम है, इसलिए मनसूख किया जाए। वोटिंग में 128 ममालिक ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 4 मुस्तकिल अरकान चीन, फ्रांस, रूस और बरतानिया के अलावा सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के अहम इत्तेहादी मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care. ताहम डोनाल्ड ट्रंप की फंड्स रोकने से मुतालिक धमकी भी कई अरकान ममालिक पर असरअंदाज हुई। इसराइल, गुएटेमाला, होंडुरस, दी मार्शल आइलैंडर्स, माइक्रोनेशिया, नोरो, फलाओ और टोगो ने अमरीकी फैसले की हिमायत की। उधर 35 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। सलामती कौंसिल में किसी भी करारदाद की मंजूरी के लिए 5 मुस्तकिल अरकान अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन का हक में वोट देना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ही नहीं बाहर भी सुपर पावर अमेरिका को पाकिस्तान, सऊदी अरब ही नहीं तुर्की ने भी तुर्की व तुर्की जवाब दिया। किसने क्या कहा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुपर पावर को इत्तेहाद की पावर ने मात दे दी। अमेरिका को जनरल असेंबली में मुंह की खाना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोदी का कहना है कि जनरल असेंबली में अमरीकी फैसले के खिलाफ वोट वाशिंगटन के लिए ठोस पैगाम है। पाकिस्तान को सिर्फ आजाद फलस्तीनी रियासत कबूल है। Mr. President, on behalf of the people and the government of Pakistan, I wish to reiterate that the U.S. decision to recognize Jerusalem as the so-called capital of Israel and to relocate its embassy to the holy city constitutes a clear violation of international law. We regret and we reject this action and urge the United States to rescind its decision. अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी सफ़ीर अब्दुल्ला मुअल्लिमी का कहना है कि आलमी बिरादरी ने अमरीका को पैगाम दे दिया है कि वो एकतरफा फैसला नहीं कर सकता। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान का कहना है कि ये जनरल असेंबली के नताइज फ़लस्तीनियों की जीत है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का कहना है कि उम्मीद है अमरीका अपने फैसले को फौरी वापस लेगा।